डगर चलते हैं सब मगर कोई संग I turned 52 this year और हमारा साथ 51 सालों का था। तो चलो मुझे जानते हो, उनको पता है कि हम लोग ऑलमोस्ट ट्विंस हैं। क्योंकि जितना लंबा आपका सफर होगा आपको नुकसान भी उतना ही होगा। और ये बात सिर्फ ट्रेन पे लागू नहीं होती। बस कभी हार नहीं मानी। ऐसा नहीं था कि कभी हारा ही नहीं। बस कभी गुरूर नहीं किया। ऐसा नहीं था कि कभी जीता ही नहीं। आज हिम्मत और शान से खड़ा हूं। ऐसा नहीं था कि कभी गिरा ही नहीं। क्योंकि सपना है अभी भी, इसलिए तलवार टूटी अश्व घायल, कोहरे डूबी दिशाएं, कौन दुश्मन कौन अपने लोग, सब कुछ धुंध धूमिल, किंतु कायम युद्ध का संकल्प है अपना अभी भी। क्योंकि सपना है अभी भी, तोड़कर चतुर्दिक का छलावा, क्योंकि सपना है अभी भी। जहां दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। कभी धूप मिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार। दिनेश डोगरा, जिसे बाबा के नाम से सब जानते थे, जम्मू की तंग गलियों से निकला दिनेश मुंबई तक पहुंच गया और अपनी धाक भी जमाई। रंगमंच का एक ऐसा सितारा जम्मू में जिसने लगातार कई साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता। आज उसे इसी हाल के भीतर श्रद्धांजलि दी जा रही है, जहां पर उसने कई बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। एक ऐसा चेहरा था जो हर किसी को पसंद था, हर कोई उससे प्यार करता था और वो हर किसी से प्यार करता था। यही वजह है कि आज इस हाल के भीतर तमाम कलाकार आज उसे याद करने पहुंचे हुए हैं। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हम लोग दिनेश भैया के बारे में इस तरह से इकट्ठे होंगे और बात करेंगे। मैंने दिनेश भैया को फर्स्ट टाइम जब देखा था परफॉर्म करते हुए, 30वीं शताब्दी प्ले था वो, सुरेश सर ने डायरेक्ट किया था। तो तब से उनके क्राफ्ट का मैं एकदम पागल सा हो गया कि ये क्या है। उनको फॉलो करना शुरू किया, उनको उनके नुआंसेस, उनके मूवमेंट्स को वॉच करना शुरू किया, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो उनको जब कभी कभी देखता था, कभी एक आध बार रिहर्सल पे या फाइनल डे रिहर्सल जब होती थी तो देखना उनका, तो उनका टेम्परामेंट देख के लगता था कि इनसे बात नहीं हो पाएगी, बड़े गुस्से वाले लग रहे हैं मुझे। फिर धीरे धीरे हिम्मत करके बात की एक आध बार कि भैया मैं तो आपका फ़ैन हूँ, ये है वो है। वो बड़े ब्लंट थे वो, मतलब एक मैं इनके लिए एक दो वर्ड्स बोलता हूँ हमेशा, फेयरलेस, ऑनेस्ट और इतने डेडिकेटेड अपने क्राफ्ट को लेके, इतने पैशनेट मैंने नहीं देखा किसी को भी अभी तक। ये छोटी बहन, इन दोनों ने शुरुआत में आते हैं हमारे प्लेस देख के और आते ही कहते थे हम आपके बहुत फैन हैं, हम आपको बहुत एडमायर करते हैं। मतलब बहुत कम लोग हैं हमारे शहर में जो किसी की दूसरे की तारीफ करें जिंदा रहते, उनकी मुंह पर बोले कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। मरने के बाद तो सब तारीफ करते हैं, मगर एक चीज इस आदमी में, इस इंसान में थी कि बेशक खुद वो मुंबई चला गया लेकिन उसका दिल जम्मू में ही रहा हमेशा। और हमेशा यहाँ की केयर रहती थी, यहाँ क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मतलब हर एक से उसने इंफॉर्मेशन लेनी और हमेशा मतलब जम्मू के साथ अपना कंसर्न शो करता रहा। कचौनी में शोज वगैरह करते थे हर फ्राइडे को, तो वो हमेशा देखने आते थे। मतलब उनको पता चलना चाहिए था कि बस कहीं थिएटर हो रहा है तो वो पहुंच जाते थे। तो वो जब भी पहुंचते थे तो मेरे को लाइफ में सबसे पहली अप्रिसिएशन देने वाले भी दिनेश भैया ही हैं।
और सबसे पहले डांट के समझाने वाले भी दिनेश भैया, जिन्होंने सच में बहुत बड़ा सबक सिखाया। एक्चुअली आदत एक ऐसी आदत थी कि जब प्रेस रिलीज देते थे तो मैं ना हमेशा स्टेटस डाल देता था कि यार जी फला पेज पे फला नंबर पे फला मेरा वो आया हुआ है, प्लीज़ देखिए एंड ऑल दैट। एक बार बर्दाश्त कर लिया भैया ने, 2 बार बर्दाश्त कर लिया, तीसरी बार मुझे मिले तो मुझे कहने लगे यार तू बात सुन। मैं जी भैया। बोलता एक बात बता, ये तू क्या करता है, ये क्यों डालता है स्टेटस तू ऐसे कि भाई मैं इस पेज पे मेरा नाम आया हुआ है, मैं इस अखबार में ये हुआ एंड ऑल दैट, क्यों क्यों क्या ज़रूरत क्या है? मैंने बोला भैया ताकि कोई जो मेरे वाले उनको पता चले, वो भी देखें कि नहीं। बोलते मेरी बात सुन, ये पेपरों में या कागजों में नाम ये बहुत आते रहेंगे, मज़ा तब है जब तू दिलों पे राज कर। पहले मिगी आता है कोई कीड़ा है तो तां बॉम्बे गया, तो जिले आपको गया तो फिर मिगी आता है कीड़ा जरा ले जाता बॉम्बे। अज को कोई 36 साल पहले अस मिले तलाब दिलों एक ITI की ग्राउंड अस चोरी पिछू दरवाजा दीवार टुटी दी होंगी, रिहर्सल करने जगह नहीं होंगी, उत्थे अस रिहर्सल करते हैं। पहली बार उत्थे मिले, उसके बाद असें थिएटर करते रहे। अज मैं थिएटर की गल घट करनी क्योंकि दिनेश ने भी एक बार ठाकिया, अनिल कपूर बैठे थे इतने इन्हें भी पता आ यार तेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है हिंदी वाली, तू डोगरी च करा कर। क्यों जी? अनिल ने बड़े बड़े टोकिया हिंदी मेरी पैदल ही, तो मैं कहा तू डोगरी च करा कर। करते रहे बाद अचानक मैं ट्विस्ट कर लिया जर्नलिज्म च, दिनेश ने भी आख्या है वो एक्टर वाला कीड़ा खत्म, मैं हूँ खत्म, हूँ ये खत्म। मैं एक नैशनल चैनल की हेड करा था, गांधीनगर मेरा ऑफिस था, शायद एक बार वर्षा भी वो कने मेरे ऑफिस आई दी नहीं पता नहीं, गांधीनगर एक बारी इं वो मेरे को आता था जिले दूआ जॉब करता बैठते तो अस गल करते ही बॉम्बे की। मैं क्या मैं 2.5 साल कट्टी आया था, उसने साड़ी कोई इन्नी पहचान नहीं, अस भी घर बड़े बड़े बाहर रखे थे उसने दूए चक्कर से गए तो बाद परतोइया आई है। मैं क्या हूँ मैं ट्विस्ट करिए हूँ मैं एज ए जर्नलिस्ट काम करा। आपू भी उन्होंने आख्या जो मैं नैशनल चैनल चाहूँ हिंदी चैनल है, और मैं तुसें सुनाना भूल गया वो मिगी पंत जी याद है तो मैं उन्हें डोगरा साहब आता आखिर पंत जी डोगरी वाली बक्खी, मैं नैशनल चैनल च डोगरी नहीं चलती, आखिर जो भी वो मौका मिले ना तो डोगरी वाली बक्खी ट्विस्ट करो, उनके मूँह डोगरी बड़ी थपती है। और जिले मैं नैशनल चैनल से बाहर आया 18 साल करिए, पंजाब केसरी 1 साल, पिछले वो टैनूर छड्डने बाद अज तक इस बंदे कन्नै मुलाकात नहीं हुई, लेकिन गलबात होंदे रौहनी। जिसलै डोगरी दी खबर मैं लिंक भेजने तो पंत होरें बड़े खुश होना, मैं कहना डोगरा साहब मैं कहना पंडित जी हूँ हो गया काम जो मैं चाहता तुस फिट होइए। और ज़्यादा साड़ी मुलाकात फोन पर हुई या जम्मू आए दी हुई, लेकिन साढ़ा आपसी प्यार कदों वधिया मेरे को एक छोटा जिहा बरूजो जिसलै मैं लिया, मैडम बैठी उन्हें पता जिस पहले गल करा एनिमल तो मैं वो वीडियो पाता वो पर साड़ी गलबात होती। इंट्रैक्शन नहीं हो पाई मेरी, ज़्यादा करियर भी नहीं है मेरा इस आर्ट के फील्ड में। 2012 से ज्वाइन किया था और मुश्ताक सर के साथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ प्रोडक्शंस करते करते कोई थर्ड पर्सन जिक्र करता था, यू नो दिनेश डोगरा ने ऐसा किया, यू नो दिनेश डोगरा ने ऐसा किया, तब तक मेरे को इंटरेक्शन नहीं हुई थी इनसे। फिर कुछ फेसबुक पे न्यूज़पेपर की कटिंग्स आई जिसपे वो कभी बेस्ट एक्टर अवार्ड ले रहे हैं, कभी 1-2 बार भी ले रहे हैं। फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि इनसे मुझे मिलना है, क्योंकि जब किसी भी प्रोफेशन में आप दाखिल होते हो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, रियलिटी कम पता होती है। Call me selfish, but I want everybody to speak about him. मैं चाहती हूँ बस उसी की बातें होती है। बॉम्बे चला गया वो तो थिएटर के अलावा वो तो था, कनेक्ट हो गया हमारा। Another thing that connected us deeply was animal love. उसने अडॉप्ट कर ली स्ट्रे लड्डू। अब जब ये आई है तो मैंने इसको पहला सवाल ये पूछा है, लड्डू आई है साथ में? एंड वी वुड जस्ट डिस्कस स्ट्रेज। और मुझे कहता था मैं आपको देखता हूँ ना तो मुझे वो आई डोंट रिमेम्बर दैट फीमेल एक्टर गांगुली कौन जो डॉग्स कुछ किसी एक का नाम लेता था कि आप ऐसा काम करते हो, मैं जम्मू आऊँगा ना मैं लड्डू को लेके आऊँगा तो आपके घर आऊँगा। मैं लड्डू को मेरे घर लेके आएगा, मेरे वाले बाहर बैठे थे ना उन्होंने चीर फाड़ करी और नहीं था। भाई कुत्ता कुत्ते का बैरी है, हम तो इंसान समझ लेंगे तू मुझे मिल लेगा गले तो उन्होंने कहना है साढ़े घर आ गई, तुम मारो इनू। मैं क्या बोलूँ, मुझे वो रोज फोन करता था
एक ही टाइम पे उसे पता मैं सबसे पहले जागने वाला बंदा हूँ। उसका फ़ोन 3:15 बजे आना, मैंने उठा हुए उठ गया तो मैं शूट से अभी आ रहा हूँ। मुझे इसी की याद आने लगी भाभी की, क्योंकि इनको ये मेरे फैमिली, क्योंकि हम जो थिएटर के हैं, मदन सर बैठे हैं हमारे सीनियर जितने, हम एक फैमिली हैं जो बड़े हैं, क्योंकि हमारा एक अपना एक माहौल है कि हम में कोई वो नहीं होती कि भाई ये बड़ा है ये छोटा है। एक रिलेशन जो है हमारा, जो थिएटर ने जो हमें दिया है, पिछले मैं भी 30-40 साल हो गए यही नाटक करते। मदन जी को देखा, दीपक सर बैठे हैं, अकरम जी बैठे हैं, वो हमारे सीनियर्स जो हैं। एक चेहरा जैसे शायद भूल जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। उनको वह हंसमुख था, तर्क के साथ अपनी बात रखता, गलत को गलत कहने में कभी संकोच नहीं करता। जिसे हम मुंह फट कहते हैं ना, वही था वो। बात अच्छी हो या बुरी हो, आपके सामने आपके मुंह पर बोल देना ही उसकी खासियत थी। लेकिन वह बात कहने के बाद नाराज नहीं होने देता था। एक्टर था ना, उसे पता चल जाता था कि ये मुझसे नाराज हो गया है। किस्से बहुत हैं और सबने अभिनव थिएटर के केएल हॉल में साझा किए। हर कोई उसके बारे में बात करता है, क्योंकि वो यादों में है तो ये यादें ताउम्र रहेंगी। दिनेश जम्मू छोड़कर मुंबई चला गया। फिल्म इंडस्ट्री के भीतर उसने अपनी जगह बना ली। बहुत सी फिल्में, बहुत से सीरियल, बहुत से OTT प्लेटफॉर्म पर एड वगैरह सब कुछ किया। लेकिन वो एक पशु प्रेमी भी था। वो इतना पशु प्रेमी था कि पूछो मत। मुंबई जाकर भी उसने स्टे डॉग को अपने साथ रखा, लड्डू को वो बहुत प्यार करता था। कई बार मेरे से उसके बहुत से किस्से ब्रूजो और लड्डू को लेकर होते थे, हम बात करते थे। आखिर दिनेश भले ही इस दुनिया में आज नहीं है, लेकिन दिनेश यादों में है। मैं दिनेश को तब से जानता हूं जब उसने थिएटर करना आरंभ किया और मुझे पता चला कि वो रतन शर्मा जी, स्वर्गीय रतन शर्मा जी के दोते हैं। मैंने शुरू में ही देखा कि उस लड़के में एक चिंगारी थी, एक आग थी और बड़ा सिस्टमेटिकली वो अपने आप को डेवलप कर रहा था एज एन एक्टर। और काफ़ी अंतराल के बाद मैंने जब उसके परफॉर्मेंसेस, लगभग सभी परफॉर्मेंसेस में देखता हूँ, लेकिन मुझे उस लड़के में एक बहुत अच्छा मतलब वो दिखा कि नहीं, इसमें कुछ ऐसा कुछ है जो ये करने वाला है। बहुत अच्छा इंसान, बहुत प्यारा लड़का। इतनी जल्दी इस दुनिया से चला जाएगा, जबकि वो अपने स्ट्रगल का जो मकाम है उसमें वो धीरे धीरे मुंबई चला गया, तो वहाँ अब उसको अच्छा काम मिलने लगा था। इस टाइम पे उसका जाना हम सब के लिए बहुत दुखदाई है। लेकिन हमें नहीं लग रहा ऐसा कि जैसे दिनेश डोगरा हमारे बीच में नहीं है। उनका सपोर्ट थिएटर को लेके इतना ज़्यादा रहा सबके साथ कि अभी जब मैं यहाँ पे सुन रही थी, सब लोग अपने अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे जो दिनेश डोगरा जी के साथ, तो ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था कि वो सिर्फ मुझे ही बड़े क्लोज से जानते थे, क्योंकि मुझे तो उनके साथ थिएटर करते हुए कि 20 साल हो गए। वो सबके साथ ऐसे ही थे। दिनेश डोगरा एक ऐसी शख्सियत जिन्ने थिएटर च कई कीर्तिमान स्थापित किए, ते अज श्रद्धांजलि चाहनी है जिन्हें लोगों उनके बारे च अपने विचार रखे। उनके विचारे राहें इस गल्ला का पता लगा कि वो किन्ने एक दूए की मदद करने वाले, किन्ने मिलनसार, ते किस किस्म के कलाकार है और किस किस्म के इंसान हैं। I generally say that we have no capacity to give a tribute to any artist, because artists, they never die. They are being replaced by other generations, but they keep on, they are always in our memories. And trust me, death is inevitable. Being a family member, he was more or less more than a friend, a family to me. And
I have a lot of memories with him. बाबा दिनेश डोगरा कहते हैं कि यादें संभाल कर रखी होती हैं हर किसी ने, और इन यादों को समय समय पर ताज़ा किया जाता है। कुछ यादें ऐसी होती हैं वो कभी मिटती नहीं हैं, वो स्मृतियाँ ऐसी होती हैं कि ताउम्र याद रहती है। दिनेश बाकमाल एक्टर और एक अच्छा इंसान। आज जितने भी लोग यहाँ पर थे, हर कोई कैसे मिला, क्या उनसे बात हुई, वही तो यादें थी जो साझा कर रहे थे। कहते हैं कि कलाकार कभी मरता नहीं, वो ताउम्र जिंदा रहता है लोगों के दिलों में, और ख़ास करके उस शहर में जहाँ पर उसका लगाव हो, जहाँ पर वो जन्मा हो। तो ऐसा था दिनेश। आज हर कोई इसे याद कर रहा है, और यहाँ भी जो होगा वहाँ से देख रहा होगा, और फिर वही पुरानी बात कि नसीहत देता था हर किसी को, चाहे कोई भी हो, बेखौफ होकर बोलता था कि नहीं, तुम यहाँ पे गलत थे, इसको ठीक कर सकते हो।